उनको हम सीखेंगे। ये प्रश्न आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे यदि आप एसएससी ग्रुप डी, एसएससी ग्रुप डी या एनटीपीसी के छात्र हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए पहला प्रश्न हमको कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। विभाज्यता का प्रश्न आपको देख रहे होंगे कि पिछली वीडियो में भी हमने एक करवाया था और फिर इस वीडियो में भी है। यानी विभाज्यता का प्रश्न ग्रुप डी इस वक्त छोटे जो एग्जाम होते हैं एसएससी एलडीसी इस में पूछ लिए जाते हैं। तो हमको यह जानना पड़ेगा कि विभाज्यता का नियम क्या है। कोई भी संख्या कह रहा है 4 से विभाज्यता का क्या नाम है, 2 से 3 से, चलिए तो आज के बाद विभाज्यता का जो नियम है आप भूलेंगे नहीं। चलिए आज हम सिखा देते हैं आपको विभाज्यता का क्या क्या नियम है। तो देखिए विभाज्यता सबसे पहले देखिए 2 का, 4 का और 6 का, 8 का, 2, 4 और 8 का विभाज्यता का नियम आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम है क्या, यदि इकाई अंक 0 हो, इकाई अंक में 1 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, या फिर इकाई अंक क्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या हो। अब आपके मन में आएगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, उसे हम सम संख्या कहें। तो 0 हो या फिर सम संख्या हुआ, संख्या सम संख्या हो जाएगा क्या, ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब संख्या सम संख्या कहलाएगा। अब देखिए 4 से विभाज्यता से जिसका इकाई और दहाई दोनों अंक, इकाई और दहाई दोनों अंक 0 हो, या फिर इकाई और दहाई दोनों 4 से डिविजिबल हो, यानी 4 से भाग लग जाए। जैसे यहां पर रहे एग्जाम्पल मान लेते हैं 24 रहे, 44 रहे, तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो, इसके आगे जो भी संख्या रहेगा वह 4 से विभाज्य होगा। तो अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम, जिसके इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों क्या संख्या जो हो क्या, तीनों संख्या इकाई दहाई सैकड़ा तीनों संख्या 0 हो, या फिर इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों अंक क्या हो, 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो, वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। आपको अब समझ में आ गया होगा। देखिए 2 से विभाज्यता के नियम 1 0 या सम संख्या हो, 4 से विभाज्यता का नियम 0 0 या इकाई और दहाई दोनों अंक 4 से विभाजित हो, 8 से विभाज्यता का 3 0 हो या 3 अंक क्या हो, 8 से विभाजित हो, वह संख्या 8 से विभाज्य हो। अब आपको कभी नहीं भूलने। एक बात और सीख लेते हैं हम लोग, किसने 3 से 6 से, देखिए 3 से 6 से और 9 से, 3 से 6 से और 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यानी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो, जैसे मान लीजिए लिख देते हैं क्या 69, 3 से, इसको पकड़ने के लिए 9 6 15, 15/3 करेंगे, 5 से कट जाएगा, 69 भी 5 से कट जाएगा। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम 2 और 3 से विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित, 2 के विभाज्यता का नियम हम जानते हैं और 3 का, इन दोनों से यदि विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। और 9 से विभाज्यता का नियम वही जो 3 का विभाज्यता का नियम है, वही 9 अंकों का योगफल यदि 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 81 को जोड़िए 8 1 9 से डिवाइड है, तो यह अब आपको कंफर्म हो गया विभाज्यता का नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 4 से इकाई अंक या दहाई अंक 0 हो, किसी में है नहीं, दोनों इकाई और दहाई 4 से विभाज्य हो, 66 4 से कटेगा नहीं, 54 नहीं कटेगा, 90 भी नहीं कटेगा और 76 कटेगा। 19 गुना 4 करेंगे 76, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी के पास क्रमशः 152, 171 और 266 कंचे हैं, तो वे इन कंचों को इस प्रकार विभाजित करने का फैसला करते हैं कि सभी के हिस्से में कंचों की संख्या बराबर हो। इसके अलावा कंचों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। किए जा सकने वाले हिस्सों की न्यूनतम संभव संख्या, जैसी न्यूनतम संभव संख्या, तो आप समझ लीजिए कि उस संख्या का हमको HCF निकालना है। तो देखिए 152,
171 और कितना 266। इसका HCF निकालना है। HCF निकालने का देखिए सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट तरीका, जो सबसे छोटी संख्या उसको घटा दीजिए। 171 में 152 को घटाइए, कितना आ जाएगा? 11 में से 2 जाएगा तो 9, और फिर यहाँ बचेगा 6 में से 5 जाएगा 1, 19। अब जो 19 आ गया सबसे छोटी, दो छोटी संख्या को हम घटाएं दोनों में से, तो 19 जो आ गया, या तो 19 इसका HCF इन तीनों का हो जाएगा 152, 171 और 266, या फिर 19 से इसका ज्यादा HCF हो ही नहीं सकता। 19 प्राइम नंबर है और 152 देखिए 19 से कट रहा है, हाँ 8 बार में, यह 9 बार में, और ये देखिए कट जाएगा 1 बार में, और हाँ 14 बार में ये कट जाएगा। तो जब 14 बार में कट रहा है तो तीनों कट रहे हैं, यानी इसका HCF क्या हो गया? HCF हो गया 19। लेकिन एक इससे एक स्टेप और कह रहा है, 19 इसका HCF बराबर संख्या में इसके अलावा कंचों के आदान प्रदान नहीं किए जा सकने वाले हिस्सों की न्यूनतम संभव संख्या, न्यूनतम संभव संख्या। तो इसके बाद हम लोग कर देंगे 152/19 प्लस 171/19 प्लस 266/19। अब देखिए ये 8 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 बार में, और ये कट जाएगा 14 बार में। 8 प्लस 9 प्लस 14, तो देखिए 9 8 17 हो जाएगा, 17 और 4 जोड़िएगा तो 21, 21 10 31। वह न्यूनतम संख्या क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। हमारा आंसर हो गया क्या? सी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है, 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटा में, इसको देख लीजिए, मिटा देते हैं। 22 और 33 घंटा में भरता है। कितना घंटा में? ये देखिए क्या 22 घंटा लेता है समय, और 20 समय लेता है क्या अंतर? 33 घंटा में। अब 33 घंटा में लेता है तो इसका निकाल लेते हैं लसा। लसा निकालने का देखिए तरीका बताए हैं, 11 सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड लिख देंगे, 11 गुना 2। अब हमको 33 लाना है ना, 33 लाना है तो देखिए 33 को हम लिख सकते हैं 11 गुना 3। यहाँ 11 मौजूद है, 3 नहीं है, तो 3 से हम गुना कर देंगे, हमारा लसा हो गया। यदि आप लसा का हमारा नहीं देखे हैं वीडियो, तो आप जाके प्लेलिस्ट में उसका वीडियो देखिए, बेहतरीन ट्रिक से हम समझाएं बड़े से बड़े अंकों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। 33 हो गया। अब देखिए क्षमता हमको निकालना है, क्या निकाल लेते हैं? क्षमता। क्षमता बराबर होता है पावर बराबर वर्क बटा टाइम। पावर बराबर होता है वर्क बटा टाइम। काम है 66 और दिन है कितना? 22, तो 22 दिया 66, 3 इसका पावर आ गया। इस यहाँ 33, तो देखिए 33 घट जाएगा तो इसका पावर कितना आ गया? 2 आ गया। कहने का मतलब हो गया कि ए 3 काम करेगा और बी 2 काम करते हैं। अब देखिए कह रहा है क्या, उन्होंने एक साथ खोला गया लेकिन टंकी को 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। ए को 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, तो मान लेते हैं कि टोटल समय तक चला क्या? एक्स टाइम तक चला है ना, एक्स टाइम तक टोटल यह चलता है। तो टोटल देखिए भरना है कितना? 66 बराबर। अब देखिए हमको कह रहा है कि ये पूरा टाइम तक चला, यानी बी जो है एक्स टाइम तक चला, तो 2 गुना एक्स टोटल। अब देखिए ये कह रहा है कि ये जो है 3 घंटा पहले, तो समय है पूरा एक्स, तो एक्स में से 3 और उसका क्षमता कितना है, तो 3 से गुना कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस 3x माइनस 9, यानी ये देखिए इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 66 और 9 75 बराबर क्या हो जाएगा? 5x। अब 15 से कट जाएगा, यानी x बराबर आ गया कितना? 15। हमारा आंसर हो गया डी। चलिए अब इसका देखिए एक छोटा सा मेथड और हम सिखा देते हैं आपको। ये जबरदस्त मेथड है, थोड़ा सा आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा और आंसर क्लिक कर जाइएगा। इतना तो कर लिए, अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखिए करना क्या है। क्षमता आ गया 66। देखिए कह क्या रहा है, क्वेश्चन से समझिएगा। 3 घंटे पहले ए पाइप को बंद कर दिया गया, यानी 3 घंटे, इसकी क्षमता है कितना? 3, और 3 घंटा पहले यदि हम 3 घंटा इसको ये और चालू रहने देते तो कितना ही भरता? 9 लीटर और भरता, यानी 66 क्षमता था, उसका क्षमता हो जाता कितना? प्लस 9, तो 66 और 9 कितना हो गया? 75।
और अब कह रहा है दोनों मिल के कितना भाड़ा देता, तो फिर 5 से इसको भागा दे दीजिए, तो आ गया आंसर 15। इतना करने से यदि आप बचना चाहते हैं तो इससे भी शॉर्ट मेथड ये है। बेहतरीन तरीका से आप चीजों को बार बार करने के लिए सीखिए, तब आप सीख जाएंगे कि कैसे आसानी तरीका से हम लोग कर सकते हैं। ये पूरा समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमको कह रहा है कि x किसी संख्या का 35% है। देखिए ये प्रश्न सिंपल है, लेकिन ये हम इसलिए शामिल किए कि इसका जो बनाने का टेक्निक है उसको आप देखिए। कह रहा x किसी संख्या का 35% 91। मान लेते हैं कि 35% 91 है किसी का, दिया हुआ है। हम जानते हैं कि जब 35% तो यह संख्या अपने आप में 100 होगा, उसका भी कुछ मान। अब पूछ रहा हुआ संख्या यानी 100 का वैल्यू पूछ रहा है। जैसे ही 100 का वैल्यू तो हम कह रहे हैं इसमें यदि हम 7 से डिवाइड कर दें, कितना से 7 से, तो ये 5 हो जाएगा। फिर इसमें भी 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब हमको 100% निकालने का, 100% निकालने के लिए इसमें कितना गुना करना पड़ेगा 20। यदि हम इसमें 20 गुना करेंगे और इसमें भी 20 गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 260। हमारा आंसर हो गया बी। इस प्रकार बेहद शॉर्ट ट्रिक से आप अपने बड़े से बड़े प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इस मैथ को हम इसी वजह से शामिल किए थे कि ताकि आप सीखें कि कैसे आसानी तरीके से इन प्रश्नों को, छोटे से छोटे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। जय हिंद, जय भारत।